पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है, वो बाएं दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों होता है, यदि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन क्यों पाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। आज हम वो परिस्थिति पढ़ेंगे, वो वस्तु पढ़ेंगे जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिनके संबंध में मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर नहीं उड़ती है, बल्कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। इसे कहते हैं मांग के नियम का अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। आज पढ़ेंगी एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड वो होते हैं जिनमें ऐसी वस्तु या परिस्थिति होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तभी होता है जबकि प्राइस और डिमांड में सीधा संबंध होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड घटेगी। इन दोनों में सीधा संबंध, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। सबसे पहले एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही फेमस है, उनका नाम है सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने बताया था कि समाज में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं। इन्होंने ये पाया कि समाज में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये वस्तुएं कौन सी होती हैं। ये वस्तुएं जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब होते हैं, मोटा अनाज होते हैं। ये गिफिन वस्तुएं होती हैं। इनको हम अत्यंत निम्न कोटि की वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं भी कह सकते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया था कि ये वस्तुएं जिसको मोटा अनाज हमने कहा है, ये वस्तुएं ऐसी होती हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गिफिन वस्तु होती क्या है। गिफिन वस्तु के संबंध में पहली बात है कि गिफिन वस्तु के बारे में सबसे पहले गिफिन का ध्यान गया था। दूसरी बात यह है कि गिफिन वस्तु अनिवार्य किस्म की होती है, ये जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं। तीसरी बात यह है कि गिफिन वस्तु का उपभोग गरीब व्यक्ति करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये जीवन रक्षक होती हैं और दूसरी तरफ इन व्यक्तियों की आय कम होती है, जिसकी वजह से वो कम कीमत वाली वस्तुओं यानी कि गिफिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इधर देखिए, हमने आपको दिखाया है, बाजरे का एक एग्जाम्पल लिया है कि बाजरा एक गिफिन वस्तु है, ये मोटा अनाज है, इसका कीमत अपेक्षाकृत कम होती है, गेहूं की अपेक्षा ये सस्ता होता है, तो गरीब व्यक्ति इसका उपभोग करता है। लेकिन बाजरे जैसी गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि बाजरे की कीमत बढ़ जाती है तो बाजरे की मांग में कमी नहीं हो रही है, बाजरे की कीमत बढ़ जाने पर भी बाजरे की मांग कम नहीं हुई है, बल्कि पहले जितनी है यानी कि अधिक है। दोनों में सीधा संबंध है। अब कैसे दोनों में सीधा संबंध होता है इसको हम समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए बाजरा है, बाजरे का प्राइस बढ़ गया है, तो बाजरा का प्राइस बढ़ गया है तो वो ऐसा तो नहीं है कि 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाने लगेगा। 2 रोटी खाएगा तो वो भूखा रहेगा तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी, कैसे आय अर्जित करेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है, जब उसे 4 ही रोटी का उपभोग करना है तो उसकी रियल इनकम कम हो गई है प्राइस बढ़ने की वजह से, तो वो क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो अन्य व्ययों में कटौती करेगा। अन्य खर्चे भी बहुत सारे होते हैं जो जीवन रक्षक नहीं होते हैं, ज़रूरी होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, उन पर जो खर्च किया जाता है उसमें वो कटौती करेगा। कटौती करके वो बाजरे की पहले जितनी ही मात्रा यानी अधिक मात्रा ही खरीदेगा ताकि उसका पेट भर जाए, अधिक मात्रा खरीदेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बाजरे जैसी वस्तु पर यानी गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, प्राइस और डिमांड में सीधा संबंध पाया जाता है। और इनके संबंध में अगर मांग रेखा बनाई जाए तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई होगी। ये इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर गिफिन वस्तु की डिमांड दिखाई गई है और वाई एक्सिस पर गिफिन वस्तु का प्राइस दिखाया गया है। पहली कंडीशन है PM। पहली कंडीशन में प्राइस ऊंचा है जिसकी वजह से डिमांड कम है, ठीक है, मांग का नियम लागू हो रहा है। दूसरी कंडीशन में प्राइस कम होकर P' M' हो गया,
तो डिमांड बढ़कर ओ एम डैश हो गई। मांग का नियम लागू हो रहा है। पहली कंडीशन में मांग का नियम लागू हो रहा है क्योंकि ऊंची कीमत पर कम मांग। दूसरी कंडीशन में मांग का नियम लागू हो रहा है क्योंकि नीची कीमत पर अधिक मांग। लेकिन ये तीसरी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन, इसमें मांग का नियम नहीं लागू हो रहा है क्योंकि प्राइस कम हुआ है। प्राइस कितना हो गया है? P2 M2 हो गया। प्राइस तो कम हुआ है लेकिन मांग बढ़ी नहीं है, बल्कि मांग में कमी आई है। मांग OM1 से घटकर OM2 रह गई है। तो ये जो तीसरी स्थिति है, ये गिफिन के विरोधाभास को बता रही है। पहली स्थिति मांग के नियम को, क्योंकि वह कीमत और मांग में विपरीत संबंध। दूसरी स्थिति में मांग के नियम को, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध। लेकिन तीसरी स्थिति गिफिन के विरोधाभास को दिखा रही है, यानी कि तीसरी स्थिति जो है वो गिफिन की स्थिति जो बताई है उन्होंने, प्राइस कम होने पर भी डिमांड बढ़ी नहीं है बल्कि डिमांड कम हो गई है। प्राइस और डिमांड में सीधा संबंध है। किसकी वजह से? गिफिन्स पैराडॉक्स की वजह से। कहने का मतलब है कि गिफिन ने जो बात बताई कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं समाज में, निकृष्ट कोटि की होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ऐसी वस्तु को गिफिन वस्तु कहा गया है। ये अनिवार्य वस्तु की होती है। इनके संबंध में जो रेखा खिंचती है वो मांग रेखा की विपरीत होती है, यानी कि बाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। कहने का मतलब है कि गिफिन ने जो बात बताई वो मांग के नियम का विरोध करती है। मांग के नियम ने बताया कि प्राइस डिमांड में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। गिफिन ने बताया कि प्राइस और डिमांड में सीधा संबंध होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गिफिन की बात जो है, जो स्टेटमेंट उनका है, वो मांग के नियम का विरोध कर रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है गिफिन्स पैराडॉक्स। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।